आज इस वीडियो में हम लोग नॉर्मेलिटी को समझेंगे। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी का जो मेन फॉर्मूला होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी का मेन फॉर्मूला होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारे पास मास के टर्म में दिया गया या मॉलिक्यूलर वेट दिया गया, तो हम इसी फॉर्मूले को डिराइव करके बना लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का क्या होती है, तो n इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होती है, गिवन वेट बाई क्या होती है, एन फैक्टर। एन फैक्टर हमारी वैलेंसी फैक्टर होती है। जैसे हमें एसिड का एन फैक्टर निकालना है, तो उसमें H2SO4 है, H2 एसिड में जितना H प्लस होगा वो उनकी क्या होती है, एन फैक्टर। जैसे हमारे पास बेस के लिए निकालना है तो उसमें जितना OH होगा वो उनकी एन फैक्टर होगी। अगर मुझे साल्ट के लिए निकालना है तो जितने वो पार्ट में टूटेंगे, जैसे NaCl का निकालना है तो Na प्लस और Cl माइनस जितने पार्ट में टूटेंगे वो उनकी क्या होगी, एन फैक्टर होगा। इसी को हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। तो अब अगर मान लो क्वेश्चन में हमारे पास मोलैरिटी दिया गया है, उसके लिए नॉर्मेलिटी निकालना है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।